जमशेदपुर झारखंड 20 अगस्त 2024। कुछ वर्कर्स अपने ईंटों का काम करने के बाद पास के ही डैम में नहाने चले गए। समय दोपहर के 12 बजे के करीब यहाँ पर एक वर्कर को दिखाई दिया एक प्लेन कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है और कुछ ही देर बाद यह प्लेन पानी के बेहद ही नजदीक आ गया, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से वह वर्कर उस प्लेन को नहीं देख पाया। उसे लगा कि यह प्लेन क्रैश हो गया, इसलिए वह अपने गांव रसोई बस्ती में जाकर सबको बताया कि चांदिली डैम में एक प्लेन क्रैश हो गया है, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। अब कुछ घंटे बाद खबर आने लगी कि सोनाली एयरपोर्ट जमशेदपुर से एक 2 सीटर वाला प्लेन सेंसा 172 उड़ान भरा। यह एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी। इस एयरपोर्ट में पायलट को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इस प्लेन को अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट कर रही थी। यह कंपनी पायलट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ऐसी ट्रेनिंग के लिए एक पायलट अपने स्टूडेंट पायलट के साथ उड़ान भर रहा था। उड़ान के करीब 10-12 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक था। प्लेन मजे से उड़ता गया। एटीसी भी इस प्लेन से संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन उड़ान के ठीक 15 मिनट बाद सब कुछ बदल गया। सोनारी एटीसी का संपर्क प्लेन से टूट गया। एटीसी जब दोबारा प्लेन से संपर्क नहीं कर पाया तो उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो अनहोनी हो चुकी है। तुरंत सर्च टीम प्लेन को खोजने के लिए निकल गई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, एयरलाइन कंपनी के स्टाफ सभी प्लेन को खोजने में लग गए। शुरुआती सर्च में इस प्लेन को डैम के पास मौजूदा जंगलों में खोजा जा रहा था। तब तक इंटरनेट पर काफी सारी खबरें फैल चुकी थी, लेकिन अब तक भी यह पता नहीं चल पाया था कि यह प्लेन आखिर कहाँ क्रैश हो गया है। अब रसोई बस्ती वालों को भी यकीन हो गया कि वो मजदूर सही बोल रहा था। इस बात की खबर वो सर्च टीम को दे देते हैं। अब टीम ने पानी के अंदर छानबीन करना शुरू कर दिया, जहाँ उन्हें एक जूता मिला। शायद यह जूता इन्हीं दोनों पायलटों में से एक का था। खैर, जूता मिलने के बाद खोजबीन तेज हो गई, लेकिन अफसोस पूरा दिन गुजर गया पर प्लेन नहीं मिला। इसका सबसे बड़ा कारण है बरसात का मौसम। सावन के मौसम में बारिश इतनी तेज होती है कि पूरा पानी धूल मिट्टी में मिक्स हो जाता है। पानी इतना गंदा हो जाता है कि पानी के अंदर क्या है कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में प्लेन को खोज पाना काफी कठिन हो गया। ऊपर से यह भी बताया जा रहा है कि इस डैम की गहराई 180 फीट तक हो सकती है। ऊपर से ये पानी स्थिर भी नहीं है। बहते पानी में प्लेन भी बहकर अपनी क्रैश लोकेशन चेंज कर सकता है। ऐसे में भी कोई अगर आई विटनेस मिल जाए तभी भी प्लेन को सही लोकेशन पर खोज पाना मुश्किल हो सकता है। 21 अगस्त का दिन भी गुजर जाता है पर प्लेन नहीं मिला। हादसे में सवार दोनों पायलट के रिलेटिव समेत सर्च टीम इसी उम्मीद में लगी हुई थी कि प्लेन मिल जाएगा, लेकिन अगला दिन भी गुजर जाता है और सबके हाथ निराशा लगती है। 22 अगस्त को करीब 10:11 बजे यह न्यूज आई कि डैम में एक बॉडी मिली है, जिसकी पहचान शुभ्रा दत्त के रूप में हुई है। करीब 8 घंटे बाद यानी कि करीब रात 8 बजे न्यूज आती है कि कैप्टन जीत की भी बॉडी मिल चुकी है और प्लेन का कुछ आता पता नहीं चला। इस केस के बारे में ज्यादा कुछ बात करने को नहीं है। जब उस वर्कर ने प्लेन को देखा तब उस प्लेन से कोई भी धुआं नहीं निकल रहा था। एक चीज नोटिस करने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेन हिल के लंबे लंबे पेड़ों से बहुत ही नजदीकी से होकर गुजर रहा था, मानो यह प्लेन पेड़ों से टकरा गया हुआ। इसके बाद यह प्लेन डिसबैलेंस हो गया। प्लेन कभी ऊपर तो कभी नीचे जाने लगा। इस तरह से यह प्लेन करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर चला गया और यह प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि क्रैश होते हुए किसने भी नहीं देखा, बस यह प्लेन पानी से बेहद ही नजदीक से उड़ रहा था। यही वह आखिरी समय था जब इस प्लेन को देखा गया था। हालांकि एक लोकल न्यूज के अनुसार 2 व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेन को क्रैश होते हुए देखा। इनके अनुसार एक तेज आवाज सुनाई दी और डैम का पानी 20 से 25 फीट ऊपर उठ गया। उसका इंजन गड़गड़ा रहा था। हालांकि यह ग्रामीण है और इनके पास एविएशन का नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, इसलिए इनके बयान से यह बता पाना मुश्किल है कि यह इंजन रनिंग कंडीशन में था या नहीं, यह प्लेन गिर रहा था या ग्लाइड कर रहा था। आई विटनेस के अनुसार यह पेड़ों से बहुत नजदीक से गुजरा। इसके बाद यह प्लेन ऊपर नीचे गोते खाने लगा, इसलिए इस बात की भी संभावना हो सकती है कि यह प्लेन अगर पेड़ से टकराया हो तो वह विंग्स के कंट्रोल सरफेस को डैमेज कर दिया हो, जिसकी मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। बात करें इस एयरपोर्ट की तो यह एक छोटा या डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसे टाटा स्टील ओन करती है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर सेकेंडरी सर्विस रडार या एडीएसवी जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगा जो प्लेन की एक्यूरेट लोकेशन बता सके। हालांकि अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार इस एयरपोर्ट में DVOR और पेपी नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। DVOR यानी डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। यह OR नेविगेशन सिस्टम से एडवांस है और एक्यूरेसी भी OR से काफी अधिक है। OR बेसिकली ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है जिसे रनवे के पास ही इंस्टॉल किया जाता है। यह एंटीना हर डायरेक्शन में सिग्नल भेजता है। जब प्लेन इस सिग्नल के रेंज में आता है तो पायलट को यह जानकारी मिल जाती है कि वो किस डायरेक्शन में है। यह DVOR एंटीना भले ही पायलट को बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, लेकिन यह एंटीना यह नहीं बता सकता कि प्लेन कहाँ पर क्रैश हुआ है। प्लेन का क्रैश लोकेशन सिर्फ रडार ही बता सकता है। यह OR एंटीना सारी जानकारी पायलट को देता है, यह खुद कोई जानकारी स्टोर नहीं करता। यही वजह है कि एटीसी को भी कुछ पता नहीं चल पाता। इस एंटीना के जरिए
यानी कि OR एंटीना बताएगा कि पायलट को कि वो कहाँ पर है, और पायलट रेडियो कॉल के जरिए ATC को बताएंगे कि वह कहाँ पर है। इसके अलावा इस एयरपोर्ट पर PAPI भी इंस्टॉल है। PAPI यानी प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। ये बेसिकली लाइट होता है जिसे रनवे में थ्रेशोल्ड लाइन के साइड में इंस्टॉल किया जाता है। यह लाइट्स प्लेन को लैंडिंग करते समय गाइड करती है। यह लाइट्स प्लेन को गाइड करती है कि लैंडिंग करते समय प्लेन का पोजीशन ग्लाइड स्लोप पर ही रहे। अगर यह अधिक ऊपर जाता है तो व्हाइट लाइट दिखाई देगा, अगर ज़्यादा ही नीचे आता है तो रेड लाइट दिखाई देगा। अगर यह अपने ग्लाइड स्लोप पर है जहाँ इसे होना चाहिए तो 2 व्हाइट और 2 रेड लाइट दिखाई देगा। इस तरह से पायलट इन लाइट की मदद से अपने एल्टीट्यूड को मैनेज करते हुए प्लेन को एयरपोर्ट में लैंड कर देते हैं। अल्केमिस्ट एविएशन के अनुसार यह 2 सिस्टम सोनार एयरपोर्ट पर मौजूद है। इसके अलावा प्लेन में ब्लैक बॉक्स भी होता है जिसके 2 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह क्रैश के बाद सिग्नल ट्रांसमिट करता है। इवन पानी के अंदर भी अब मुझे पता नहीं यह प्लेन क्रैश हुआ है या नहीं, पर उसमें ब्लैक बॉक्स मौजूद था या नहीं। अगर होता तो उसके सिग्नल ट्रैक करके प्लेन को खोजा जा सकता था। खैर जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि प्लेन का मलबा जल्दी से जल्दी मिल जाए और हादसे में मारे गए दोनों पायलटों की आत्मा को शांति मिले। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।